सर यस बेटा। सर वो कल आपने जो बताया कि अगर हमें बताओ कि दो वैल्यू में से कोई एक नेगेटिव है तो एक्स वाई स्मॉलर देन और इक्वल टू 0 होगा, तो ऐसे कर सकते हैं इसमें ये वाला। वो कर सकते हैं, लेकिन ये कब होगा मोहम्मद? तब हम करते हैं जब मान लो मॉड x माइनस 3 लिखा है, फिर लिखा है प्लस मॉड ऑफ x प्लस 1। मान लो सिर्फ ऐसा लिखा हुआ है। मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? नहीं। नहीं सर। नो सर। जी मैंने आपको जो शॉर्टकट्स बताए थे वो एक्चुअली इसलिए बताए थे ताकि जो बड़ा क्वेश्चन होगा ना काफ़ी ज़्यादा जिसमें कैलकुलेशन होगी वो वन स्टेप पर हो जाएगा। देखो जैसे मान लो अगर ऐसा लिखा है मॉड ऑफ x प्लस 3 प्लस, या मान लो इधर लिखा हुआ है माइनस ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 इक्वल्स टू 4। अब समझ आ रहा है? मॉड ऑफ x, ठीक है, और एक सेकंड इसको मैं करता हूँ माइनस ऑफ m, ठीक है। तो ये क्या लिखा है? मॉड x माइनस ऑफ मॉड y इज मॉड ऑफ x माइनस ऑफ y। समझ आया आपको मैं क्या बता रहा हूँ? हाँ यस सर। सब अब प्लस इसको यूज वाई करें, आएगा ना बीच में। क्यों? दोनों का डिफरेंस करेंगे तब 4 बनेगा ना। मॉड ऑफ x माइनस मॉड ऑफ y इज मॉड ऑफ x माइनस y। मोहम्मद हाँ वो दोनों की माइनस साइन 1 सेम प्लस है। 1 होगा। हाँ दोनों की साइन सेम है। ठीक है, सर पर अगर है ना सर इस मतलब उसको है ना हमने 2 को भी गिन लिया ना तो भी आंसर आया, पता नहीं वो फ्लूक है कैसे ही वो आ गया। फ्लूक ही है, सब कुछ फ्लूक है, वो फ्लूक की वजह से ही आंसर आ रहा है। हम कैसे करेंगे मैं प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। हर मॉड का क्वेश्चन जब 2 है तो ऐसे करना है, ठीक है। अब इसको प्लीज फॉलो करो आप। अब क्या लिखा हुआ है देखो, इक्वल टू 4 लिखा है, यस सर। लिखा है इक्वल टू 4 लिखा है। मैंने अभी तक क्या किया है, सिर्फ डेफिनेशन को ओपन किया है, ठीक है। तो डेफिनेशन कैसे ओपन करते हैं ये सबको क्लियर है? आयुष पता चल रहा है? यस सर। Alafia, what we have done is x minus 3 and x plus 1, ठीक है। There are two mod का definitions. x minus 3 will open as, x minus 3 mod of will open as x minus 3 as it is for x greater than 3 and minus of x minus 3 for x less than 3. Is this clear? ठीक है, मुझे बताते जाओ यस सर। आपको क्लियर पता चल रहा है? ओ यस ठीक है, सर। सबको एक बार मैं यस फिर से समझा रहा हूँ, देखो ठीक है। तो ये मॉड की डेफिनेशन क्या खुली? x माइनस 3 खुली। तो देखो यहाँ पे मैंने इसको x माइनस 3 की तरह ही खोला, समथिंग एल्स। देखो यहाँ पे मैंने इसको x माइनस 3 की तरह ही खोला, ठीक है। अब फिर देखो कब क्यों खोला, क्योंकि x 3 से बड़ा था तो 3 से बड़ी इंटरवल है। फिर 3 से जैसे छोटा हो गया तो 3 से छोटा तो पूरा नंबर लाइन है। तो यहाँ पे भी माइनस x माइनस 3 खुला, यहाँ पे भी माइनस x माइनस 3 खुला, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले को भी देख लेते हैं एक बार, हाँ यस सर। ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में क्या हो रहा है देखो, नहीं समझ में आ रहा। मॉड ऑफ x प्लस 1 है, एक सेकेंड, शायद स्क्रीन नहीं दिख रही आपको, 1 है। अब जो सेकंड वाला डेफिनेशन था वो मॉड ऑफ x प्लस 1 था। अब मॉड ऑफ x प्लस 1 का जो डेफिनेशन है वो या तो x प्लस 1 खुलेगा या माइनस ऑफ x प्लस 1 खुलेगा। सर स्क्रीन सर स्क्रीन नहीं दिख रही। वेटिंग फॉर दैट स्क्रीन ओनली टू कम। क्या बोलेगा? अब मेरी स्क्रीन देखो, सबको दिख रही है? अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखो, मैं यही बता रहा था आपको। अब मॉड ऑफ सिद्धार्थ
अब क्या दिखा हुआ है, mod of x plus 1 that will open up as x plus 1 for x plus 1 greater than 0, which means x has to be greater than minus 1. It will open as minus of x plus 1 Yes. for x being less than minus 1. अब माइनस 1 से जब छोटा है तो देखो क्या खुला, माइनस ऑफ एक्स प्लस 1 खुला, बाकी सब जगह x प्लस 1 के साथ ही खुला। ठीक है, तो पहले सिर्फ डेफिनेशंस खोलनी है। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? ओके, यस सर। Yes, sir. अभी भी किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, आई विल वेट। और अगर ये क्लियर है तो इसके बाद आपको कभी कोई क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, सर एक बार वापस समझा सकते हो? कहाँ से समझाऊं बेटा, बताओ ना, कहाँ पे पता नहीं चला आपको? सर मतलब आप बोल रहे हो ना कि एक वैल्यू के लिए मतलब बाकी सब वैल्यू, सर आप वापस से वही वाला स्टेप समझाओ ना, x प्लस 1 वाला, मॉड ऑफ x प्लस 1। x प्लस 1 वाला देखो बेटा, ये वाली डेफिनेशन आपको पता है, x प्लस 1 का मॉड जो है वो x प्लस 1 की तरह खुलता है या माइनस ऑफ x प्लस 1 की तरह खुलेगा। अब x प्लस 1 कहाँ खुलेगा, sir. जब x प्लस 1 पॉजिटिव होगा। अब x प्लस 1 के पॉजिटिव होने का मतलब क्या है, x माइनस 1 से बड़ा होगा। तो x माइनस 1 से बड़ा कहाँ है, इस इंटरवल में। देखो मैं अलग पेन से दिखा देता हूँ आपको, ये वाले इस बात कर रहा हूँ, इस नंबर लाइन की बात हो रही है यहाँ। ठीक है, x माइनस 1 से बड़ा इधर इधर है। फिर दूसरी डेफिनेशन क्या है, माइनस ऑफ x प्लस 1, जब x माइनस 1 से छोटा है। अब x माइनस 1 से छोटा कहाँ है, यहीं पे है, यहाँ पे माइनस ऑफ x प्लस 1 खुला है। ठीक है, यस ओके। तो पहले आपको डेफिनेशन हर एक इंटरवल में खोलनी है, ताकि आपके पास जो अब चीज है वो बिना मॉड के है, सिर्फ अलजेब्रा है और उसको सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? सो लेट्स नाउ कम टू दिस। तो फर्स्ट टास्क वाज ऑलवेज दिस। ठीक है, तो हमें पहले इसको पूरा अलजेब्रा में कन्वर्ट करना है, तो हमने इसको पूरी तरीके से अलजेब्रा में कन्वर्ट कर दिया। ध्यान रखना, मॉड ऑफ x प्लस वाई इक्वल्स टू मॉड x प्लस मॉड वाई, ये तब करेंगे जब ऐसा बने। यहाँ ऐसा बन ही नहीं रहा है। ठीक है, और वो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में ही बनेगा, हर बार नहीं बनेगा। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। अब चले आगे। ओके Yes, sir. सर तीनों को आगे सॉल्व करने पे -1 ही आ रहा है। अब देखो, अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो देखो। ये क्या खुला, माइनस ऑफ x माइनस 3 है, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स प्लस 3 minus 2x Yes. minus 2 equals to 4. So from here minus 3x would be equal to 3 minus 2 1 and that would be 3 Minus. equal to minus of 1. Okay, next को solve किया तो क्या सर आया, वहाँ पे minus x ऊपर plus आएगा 3 ना, मोहम्मद minus x plus 3 plus 2x plus 2 equals to 4, ये आ जाएगा x equals to minus of 1. ठीक है, नेक्स्ट को सॉल्व किया तो क्या आ जाएगा, x minus 3 plus 2x plus 2 equals to 4. So 3x equals to what you'll get from here 5. So x equals to 5 by 3. सही है, समझ आ रहा है सबको क्या बता रहा हूँ मैं? अब एक चीज ध्यान रखो, Yes, sir. इक्वल टू -1 वो इसमें भी आया, इसमें भी आया, बिल्कुल -1 दोनों का कॉमन है, इसमें भी आ सकता है, इसमें भी -1 आ सकता है। तो यस, x इक्वल्स टू -1 इज अ वैलिड आंसर। ठीक है, क्यों, कहीं ना कहीं तो इक्वालिटी को रखना ही पड़ेगा, इधर या इधर तो रखना ही पड़ेगा। अब देखो मैंने अभी सर्किल किया आपके लिए, और यहाँ पे भी इक्वालिटी यहाँ या यहाँ पे किसी एक जगह पे तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, x equal to -1 is a valid answer. Now x equal to 5 by 3, is this valid? This answer is 1.66, but the thing that we are Yes. solving it for is greater than 3. भाई आपने बोला जो भी तुम Yes. कर लो काम, लेकिन अगर x का वैल्यू 3 से बड़ा है तो ही आपका आंसर वैलिड गिना जाएगा। तो क्या ये 3 से बड़ा है? नहीं, तो दिस इज नॉट वैलिड, दिस इज नॉट पॉसिबल। 1.66 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि x 3 से बड़े के लिए हम सॉल्व कर रहे हैं। सो फाइनल आंसर इज x equals to -1. ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। फिर अभी साथ ही साथ में आपको फोर्थ वाला भी बता देता हूँ, क्योंकि थर्ड, सेकंड और फोर्थ एकदम सेम है। यस सर, अब समझ में आ गया। ओके, हमेशा 2 मॉड होगा तो ऐसे खोलेंगे, अब 3 होगा तो कैसे करेंगे मैं वो भी आपको बताता हूँ। सो विल गो विद फोर्थ नाउ। हिमांशी को पता चल रहा है? हिमांशी, Yes, sir.
यस सर। ओके बेटा। ओम को पता चल रहा है? ओम यस सर। सिद्धार्थ अग्रवाल आपको पता चल रहा है? यस सर, समझ आ रहा है। मैं हो भी गया, ये फोर्थ वाला बस नहीं समझ आ रहा वही। ठीक है, अब फोर्थ वाला देखो, आपको फोर्थ वाला मैं बताता हूँ। फोर्थ में क्या है, सब कुछ सेम है। पहले एक काम करते हैं, फोर्थ वाला इक्वल टू 6 के लिए सॉल्व करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। चलो लेट्स डू इट टुगेदर। फोर्थ वाले में थोड़ा सा चेंज पहले कर लेते हैं, इनइक्वालिटी बाद में समझते हैं, पहले इक्वालिटी अगर होती तो क्या आंसर आता वो देख लेते हैं। चलो ठीक है, तो फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में चलेगा मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू 6, मान लो ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सिर्फ इक्वल टू 6 एक क्वेश्चन है, मान लो, और इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इनइक्वालिटी बाद में देखेंगे, पहले इक्वालिटी के लिए सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वाला जो क्वेश्चन है, जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, उसको इनइक्वालिटी के साथ सॉल्व करेंगे, फिर फोर्थ को इनइक्वालिटी के साथ करेंगे। ठीक है, तो एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर करते हुए चलेंगे। अब फोर्थ को जब करना है तो क्या करेंगे, कहाँ का क्रिटिकल पॉइंट है भाई, ये 1 पे है, फिर 2 पे और इसका 3 पे। तो प्लॉट कर लो 1 2 3 नंबर लाइन के ऊपर। यहाँ तक सबको क्लियर है हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह? ओके, अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका डेफिनेशन, पहले वाले का डेफिनेशन मैं लिख रहा हूँ हर एक के अंदर। देखो x माइनस 1 का डेफिनेशन, x माइनस 1 खुलता है, लेट मी राइट इट ओवर हियर, x माइनस 1 का मॉड ओपन्स अप एज x माइनस 1 और माइनस ऑफ x माइनस 1 फॉर x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 और x माइनस 1 लेस देन 0। सो x माइनस 1 ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला पार्ट, तो यहाँ x माइनस 1 खुलेगा, यहाँ भी x माइनस 1, यहाँ भी x माइनस 1। समझ आ रहा है आपको? 1 से बड़ा मतलब 2 से बड़ा भी आ गया, 3 से बड़ा भी उसमें आ गया। ओके, बट हमको ब्रेक करना पड़ा, क्यों? 2 और 3 एक क्रिटिकल पॉइंट है आगे की मॉड के लिए, 1 के लिए कोई उनको प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब इससे पहले क्या खुलेगा, माइनस ऑफ x माइनस 1। ठीक है, I'll erase this part now and I will be solving the second inequality. अब second inequality को लिख लेते हैं। second inequality कैसे लिखोगे बताओ? जैसे mod of x minus 2 है, so mod of x minus 2 opens up as x minus 2 for x minus 2 greater than equal to 0 minus of x minus 2 for x minus 2 less than 0। तो mod x minus 2 कैसे खुलेगा, x minus 2 कब x 2 से बड़ा होगा, तो मेरी आंखें सीधा यहाँ जानी चाहिए 2 से बड़ा, तो क्या आ जाएगा x minus 2 x minus 2 माइनस ऑफ x minus 2 माइनस ऑफ x minus 2। क्यों? 2 से छोटा मतलब 2 से छोटा तो चलेगा ही, 1 से भी छोटे में वही डेफिनेशन चलेगी। ओके, इनको मैं अलग अलग लिख देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको लगे, ऐसा ना लगे कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। नेक्स्ट अब हम क्या करने वाले हैं, नेक्स्ट हम करने वाले हैं मॉड ऑफ x माइनस 3। तो डू यू वांट मी टू राइट x माइनस 3 अलग से पूरा? x माइनस 3 मॉड को कैसे खोलोगे आप, x माइनस 3 और x माइनस 3 ग्रेटर देन 0 मतलब x 3 से बड़ा होगा, वहाँ x माइनस 3 खुलेगा, माइनस x माइनस 3 यहाँ खुलेगा, माइनस x माइनस 3 यहाँ खुलेगा, माइनस x माइनस 3 यहाँ खुलेगा, इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6 इक्वल टू 6। इन सब के बीच में क्या हो रहा है, इन सब के बीच में एडिशन ऑपरेशन हो रहा है, तो ऐड कर लो सबको। सॉरी, ज़्यादा ही हो गया, फ्लो एडिशन हो रहा है, एडिशन हो रहा है। अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखो आप, x प्लस एक्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन नाउ, हर एक को मैं सॉल्व कर रहा हूँ। x प्लस एक्स 3x माइनस 6 इक्वल टू 6, 3x इक्वल्स टू 12, x इज इक्वल्स टू 4। यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे 3 से बड़े के लिए, 4 आंसर आ गया, तो यस ये आंसर इज वैलिड, ये वैलिड आंसर है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, x प्लस एक्स माइनस ऑफ x, ये क्या हुआ, देखो ये x मैं बोल सकता हूँ, जब ये ओपन होगा इससे कट जाएगा, बचेगा क्या, x माइनस 1 माइनस ऑफ 2 माइनस ऑफ माइनस 3 बिकम्स प्लस 3 इक्वल टू 6। तो ये इससे कट गया, तो x का वैल्यू 6 आ गया। और भाई आप सॉल्व कर रहे थे x का वैल्यू 2 से 3 के बीच में आना चाहिए, आपका आंसर तो 6 आ गया, तो ये वैलिड नहीं है। फिर इसको देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है, x माइनस 1 माइनस एक्स प्लस 2 माइनस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 6। x इससे कट गया, बचा क्या, 3 प्लस 2 5, 5 माइनस 1 4 माइनस एक्स प्लस 4 इक्वल टू 6। तो आपको क्या पता चला, x की वैल्यू यहाँ से क्या वैलिड मिली आपको, x का वैल्यू मिलेगा -2।
ये किसके लिए मैं सॉल्व कर रहा था? x का वैल्यू 1 से 2 के लिए कर रहा था। तो क्या -2 वैलिड आंसर है? नहीं, वैलिड नहीं है, दिस इज आल्सो रॉन्ग। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। इसको कैसे ओपन करेंगे? -x + 1 -x + 2 -x + 3 = 6। अब 6 से कट गया तो x = 0 आ गया इसके यहाँ से। तो क्या x 1 से छोटे के लिए सॉल्व कर रहे थे, 0 वैलिड आंसर है? यस। सो व्हाट्स माय फाइनल आंसर? फाइनल आंसर मेरा क्या है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। सो फाइनल आंसर इज 0 and 4। तो इसको लिखते कैसे हैं? x = 0, 4। दीज आर योर 2 वैलिड आंसर्स। किसी को इस क्वेश्चन में भी डाउट है तो आप मुझे बताओ। तो मैंने क्या किया? ये सिद्धार्थ, ये शब्द मिला। सर इसमें सर तो अगर क्वेश्चन में तो दिया है। बेटा मैंने यही बोला, सर हम अगर पहले x की इक्वालिटी वैल्यू इसलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि आपको पता चले अगर इक्वालिटी दी है तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। फिर एक लेवल आगे चलेंगे इनइक्वालिटी लेके। सेकंड क्वेश्चन को भी इनइक्वालिटी से मैं सॉल्व करूंगा जो नहीं दिया है, और फोर्थ को भी इनइक्वालिटी से सॉल्व करेंगे जो कि दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं बता बट चुका सर हूँ। अगर इसमें इनइक्वालिटी होती तो यही आंसर आता। अगर नहीं आएगा क्वेश्चन ना, में ये तो दिया आंसर है क्यों आएगा x। बेटा? इंटरवल आएगा ना, बट इनइक्वालिटी जब सर सॉल्व क्वेश्चन करेंगे में तो। तो क्या क्वेश्चन में? ग्रेटर देन इक्वल टू c6 है। तो मेरे बेटा मैं वही तो बता रहा हूँ, इनइक्वालिटी अभी सॉल्व नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इक्वालिटी अंडरस्टैंड करें। पहले इंटरवल तो सीख लो कैसे खोलना है। ओके ओके सर। इसके बाद बचेगा क्या पता है आपको? व्हाट विल बी लेफ्ट? इनइक्वालिटी को मैं सेम टू सेम कॉपी करूंगा, जहाँ इक्वल टू लिखा है वहाँ ग्रेटर देन कर दूंगा सिर्फ। ओ अंडरस्टूड। ठीक है, पहले डेफिनेशन सिर्फ खोलना अभी हम सीख रहे हैं, बेबी स्टेप्स का टेकिंग। यस सर। यस आयुष, यस अब्दुल, आपका क्या डाउट है बताओ बेटा। यस आयुष। सर अगर यहाँ पर कोई वैल्यू अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर वैल्यू 1 आ जाए x में, पहले केस में 1 आ जाए, हाँ ठीक है, चल तो जाएगा, वो भी चलेगा, 1 आ एक्सेप्टेबल। जाए तो चलेगा। बिल्कुल चलेगा ना x बेटा, इज बिल्कुल चलेगा। इक्वल टू और स्मॉलर देन 1। Yes, because 1 can be over here also and can be over here also. दोनों में चलेगा। तो कहीं ना कहीं तो इक्वालिटी लगाना पड़ेगा ना, वरना हम यस खुद सर। गलत हो जाएंगे। तो मान लो यहाँ लगा दिया मैंने, तो 2 यहाँ लगा दिया मैंने, फिर 3 के लिए यहाँ लगा दिया मैंने। ठीक है, so, दोनों जगह चलेगा। ठीक है, और बताओ। ओके, चलें आगे। अब यस सर। इस क्वेश्चन को हम अंडरस्टैंड करते हैं। अगर मेरे पास इनइक्वालिटी होता तो ठीक है। अब मेरे पास मान लो फोर्थ ही क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ, आई एम टेकिंग द फोर्थ क्वेश्चन एज इट इज, जिसमें ग्रेटर देन और इक्वल टू बोला हुआ है। ठीक है, लेट मी टेक द फोर्थ क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन को मैं पीछे ले जाता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आप सॉल्व करिए और मुझे बताइए सर क्या होगा इसमें आंसर। ठीक है, दिस इज देयर विथ यू एंड यू टेल मी अब क्या होगा। हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ ग्रेटर देन और इक्वल टू के लिए इसको सॉल्व कर रहे हैं। मॉड ऑफ x - 3 + 2 मॉड x + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। ठीक है, मान लो एक क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। ठीक है, अब हम सेम सब कुछ सेम करने वाले हैं, एग्जैक्टली सेम। सो इफ यू वांट आई विल कॉपी द सेम थिंग बैक, पूरी की पूरी मैं पीछे कॉपी कर दूंगा। सिर्फ मैं क्या हटाने वाला हूँ अब आप वो देख लेना। इधर तक पूरा का पूरा सेम मैं ले लेता हूँ, एग्जैक्ट सेम। ये स्टोरी क्या है, ये सेम डेफिनेशंस हमने खोल दी है। यही आपको मैंने काम करवाया, डेफिनेशन खोलना है आपको। ठीक है, ओके, x greater than 3। ठीक है, सो एज इट इज वी हैव जस्ट ओपन द डेफिनेशन। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब सिर्फ ये हट जाएगा, देखो इक्वालिटी टू 4 विल गेट रिमूव्ड, ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब इनको ब्रेक कर देते हैं जैसे इंटरवल्स में ब्रेक किया हुआ था।
अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको देखेंगे। देखो ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, minus of x minus of 3. So when I open it, how will it open? Minus of x plus 3 minus 2x minus of 2 greater than equal to 4. So minus of 3x plus 3 minus 2 gives you plus 1 greater than equal to 4. So minus of 3x will be greater than or equal to 3. यहाँ तक सबको क्लियर है? तो अगर आप पीछे देखोगे तो यही था, माइनस ऑफ 3x इक्वल टू 3 था, ठीक है। बट अभी क्या हो गया, इनइक्वालिटी थी तो माइनस ऑफ 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया। सब रिलेट कर पा रहे हो इसको इसके साथ? अब हम क्या करेंगे, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूँ तो क्या इनइक्वालिटी का साइन चेंज करेगा? नहीं करेगा। अभी तक हमने यही पढ़ा है, इफ यू डिवाइड बाय अ पॉजिटिव नंबर द इनइक्वालिटी साइन विल रिमेन सेम, विल नॉट चेंज। इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको मैं एक स्टेप और ऊपर ले जाता हूँ, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया एक्सप्रेशन, हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया x माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। अब माइनस ऑफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1, तो यहाँ से कंक्लूजन नहीं ले सकते आप, तो आपने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या पता चला, x इज लेस देन और इक्वल टू माइनस ऑफ 1। क्यों? माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स हो जाता है, ये हमें पता है, तो हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो x का वैल्यू क्या गया, -1 से छोटा। x का वैल्यू क्या गया, -1 से छोटा। अब हम जब सॉल्व कर रहे थे तो क्या सॉल्व कर रहे थे, x का वैल्यू -1 से छोटा और आंसर भी x का वैल्यू -1 से छोटा आ गया। दिस वाज द कंडीशन दैट वी हैड स्टार्टेड विद एंड दिस इज माय आंसर, दिस इज माय आंसर। अब मैंने आपको क्या बताया था, केस 1 हो सकता है और केस 2 हो सकता है और केस 3 हो सकता है। यस, या तो केस 1 होगा, या तो केस 2 होगा, या तो केस 3 होगा। तो जो ये वाला केस 1 का आंसर आएगा उसका यूनियन करना पड़ेगा केस 2 के आंसर के साथ, उसका यूनियन करना पड़ेगा केस 3 के आंसर के साथ। ओके, और हमने क्या क्या सीखा था, और हमने ये सीखा था कि केस 1 जब हम सॉल्व करेंगे तो जो कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर व्हिच द इनइक्वालिटी हैज, फॉर व्हिच द मॉड्यूलस हैज ओपनड इटसेल्फ। सो दैट कंडीशन एंड दिस आंसर, दोनों का हमको क्या इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो ऊपर भी x का वैल्यू -1 से छोटा है, नीचे भी x का वैल्यू -1 से छोटा है। तो जब हम इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहे हैं, मैं अभी यहाँ पे नंबर लाइन पे प्लॉट कर रहा हूँ, मेरे पास जगह थोड़ा कम है, आपके पास तो बहुत लंबा पेज है, तो वहाँ पे आप ऐसा करके देखेंगे, -1 से छोटे के लिए, ठीक है, और ये भी -1 से छोटे के लिए दोनों आ रही है, तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, पूरा रीजन आ जाएगा -1 से छोटा वाला। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से -1। अब मैं क्लोज इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि इक्वालिटी यहाँ पे हो सकती है, अभी तक हम इतनी बार में डिस्कस कर चुके हैं। तो अब केस 1 मैंने सॉल्व किया, क्लियर। अब केस 2 में सॉल्व करने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है केस 1 में तो लेट मी नो। और अगर आपको डाउट हो रहा है कि सर ये आंसर आ तो गया लेकिन ये सही है या गलत है, तो आप एक काम करो, -2 इसमें पुट करके देख लो, -1 से छोटी हर वैल्यू चलेगी ना, तो कोई भी नेगेटिव आप पुट कर लो, -2 पुट करके देखो आप, तो -2 -3 इज फॉर यू टू चेक अ मॉड, +2 टाइम्स -2 + 1, ये क्या हो गया, -5 का मॉड +2 टाइम्स -1 का मॉड, ये हो जाएगा 5 + 2, ये तो 7 हो गया। तो भाई बिल्कुल 7 4 से तो बड़ा ही है, ये 4 से बड़ा होगा कि नहीं वही चेक कर रहे हैं हम, ठीक है। तो जो हमने आंसर निकाला वो बिल्कुल सही निकाला है, इसका मतलब ये द आंसर दैट वी हैव फाउंड आउट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। आप इसको चेक भी कर लिया आपने ट्रायल एरर से। अच्छा, अब सेकंड केस में ले रहा हूँ, ठीक है। अब सेकंड केस ले रहा हूँ तो क्या होगा, देखो -x + 3 + 2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। सो 2x - x इज x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 4, x का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू -1। अब इससे पहले वाला देखेंगे ना अगर हम, तो इक्वल टू -1 था, देखो आपने सॉल्व किया तो क्या है, x इक्वल टू -1। अब फर्क क्या बचा, ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया है। क्या फर्क हुआ, सिर्फ x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 आया।
ठीक है, तो इक्वालिटी अगर आपने एक बार समझ लिया तो ये आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा समझना, इसीलिए हम पहले सिर्फ इक्वालिटी कर रहे थे। अब देखो x ग्रेटर देन -1 आया, सॉल्व किसके लिए कर रहे थे, -1 से 3 के लिए सॉल्व कर रहे थे, ट्राई टू अंडरस्टैंड, -1 से 3 के लिए सॉल्व कर रहे थे, तो दोनों का क्या इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा, तो एक -1 से 3 के लिए आपने सॉल्विंग किया है और आंसर आपका -1 से हर बड़े का आया है, तो इंटरसेक्शन कॉमन तो ये रीजन आ जाएगा। इज इट क्लियर? तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, सी -1 लो या नहीं लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार -1 आप ले चुके हो, तो जब यूनियन करते हैं तो कॉमन चीजें 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखते हैं, तो अगर एक बार -1 आपने ले लिया है, दूसरी बार भी लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं लोगे तो ऑलरेडी एक बार आ चुका है। तो यू वांट मी टू राइट, आई विल राइट इट, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -1 से 3। इज इट क्लियर? ठीक है, आई गेस मेरी बात सबको समझ आ रही है। ओके, अब इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है सर, -1 टू इन्फिनिटी क्यों नहीं ले गए आप? बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन हम जिस इंटरवल के लिए सॉल्व कर रहे हैं वो -1 से 3 है। यस मोहम्मद। सर 3 को क्लोज में क्यों लिया? फिर वही बात करें, अरे भाई 3 यहाँ पे इक्वालिटी लगाऊं, सॉरी 3 यहाँ पे इक्वालिटी लगाऊं या नहीं लगाऊं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा बेटा, समझे? सर अगर मतलब ओपन ब्रैकेट में हो तो भी कोई मतलब चेंज नहीं होगा उसमें। मुझे एक चीज बताओ, -1 से बड़े में 3 आता है? आता है? हाँ। अब यहाँ पे आपने -1 से 3 लिया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे भी 3 तो है ही। ठीक है, मान लो ओपन रख लेते हैं, चलो ठीक है ओपन रख लेते हैं। ओके, अब 3 लेकिन यहाँ पे आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 3 यहाँ पे आ जाएगा, क्यों 3 दोनों के बीच में कॉमन है, तो यहाँ पे अगर आपने इक्वालिटी नहीं लिया तो इक्वालिटी 3 का यहाँ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, यस। ओके, अब 3 के लिए करके देख लेते हैं। ठीक है, और ये जो एंड पॉइंट्स है जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन फील हो रहा है, -1 है 3 है, तो वो आप वैल्यू पुट करके देख लिया करो। चलो सर 3 हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है, देखो 3 डाला तो पहला वाला पार्ट 0 हो गया, 3 - 3 0, दूसरे में क्या हुआ, 3 + 1 4 हो गया, 4 × 2 8 हो गया, तो 8 तो भाई 4 से बड़ा है तो ऑब्वियसली 3 आएगा। समझ आ रहा है? ठीक है, अब थर्ड इनइक्वालिटी को मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। थर्ड में क्या होगा, देखो x - 3 + 2x + 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4। देखो क्या होगा, x - 3 + 2x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो यहाँ से मुझे क्या पता चला, 2x + x हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3 - 3 + 2 इज -1, सो इट्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, सो x का वैल्यू 5/3 से बड़ा हो जाएगा। जब इनका इंटरसेक्शन करेंगे तो भाई 5/3 से बड़ा मतलब 5/3 टू इन्फिनिटी, और सॉल्विंग जिसके लिए कर रहे थे वो 3 था। अब अगर आपने इक्वालिटी यहाँ नहीं लिया है तो यहाँ पे तो 3 लेना ही पड़ेगा, तो इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, 3 टू इन्फिनिटी आ गया इसका इंटरसेक्शन, तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ गया, 3 से इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है? तो केस 1 किया उसका फर्स्ट यूनियन, केस 2 उसका यूनियन, केस 3 उसका यूनियन, सॉरी यूनियन बोल रहा हूँ मैं, उल्टा बोल दिया। केस 1 कंडीशन लिया, आंसर का इंटरसेक्शन, केस का इंटरसेक्शन, क्योंकि ये होना चाहिए, हम शुरू कर रहे हैं कि भाई x का वैल्यू 3 से बड़े के लिए सॉल्व कर रहे हैं, तो जो आंसर आएगा उसका इंटरसेक्शन होना चाहिए। ठीक है, अब ये चीज़ क्लियर है? अब मेरे पास क्या क्या फाइनल आंसर है, देखो मैं ये सब इंटरसेक्शन वाला हटा देता हूँ, मैं सिर्फ फाइनल आंसर लिख देता हूँ। देखो तो इफ़ यू ऑब्जर्व, अगर अब आप ऑब्जर्व करेंगे तो एक आंसर आपके पास ये है, एक आंसर आपके पास ये है, और एक आंसर आपके पास ये है। ठीक है, ये आपके पास आंसर है। अब हमें क्या समझना है, ये आंसर होगा, सॉरी ये आंसर होगा, और ये आंसर होगा, और ये आंसर होगा। ठीक है, इधर द फर्स्ट केस कैन बी दी, सी या तो x 1 से छोटा होगा या x -1 से, फर्स्ट सॉरी x या तो -1 से छोटा होगा, या x -1 से 3 के बीच में होगा, या x 3 से इन्फिनिटी के बीच में होगा। ठीक है, या का मतलब है और,
तीनों में तो x लाई नहीं कर सकता, x एक नंबर है भाई, या तो नंबर 5 होगा, या तो -1 होगा, या तो -8 होगा, या तो 10 होगा, तो किसी एक इंटरवल में लाई करेगा, ठीक है। तो either x can be in the first case or x can be in the second case or x can be in the third case, but x cannot be simultaneously present in all three cases, not at all possible, है ना। तो either first can be the answer or second can be the answer or third can be the answer. So when I have or operation, I do union, so I come to know that first या second या third तीनों का union करेंगे, तो you'll appreciate जब आप इन तीनों का union करोगे, ठीक है। मैं तीनों आंसर्स को पीछे एक बार लिख देता हूँ, ठीक है, और आपको वहाँ पे नंबर लाइन पे यूनियन करके देता हूँ क्या होगा इसका। तो जब मैं इन तीनों का यूनियन करता हूँ, ठीक है, तो जब मैंने इन तीनों का यूनियन किया तो इन तीनों को नंबर लाइन पे मैंने प्लॉट कर दिया -1 3 और, ठीक है, -1 और 3 ये दो ही है। फर्स्ट केस आ गया -∞ से -1, दूसरा आया मेरे पास -1 से 3 और तीसरा मेरे पास आ गया 3 से इन्फिनिटी। तो अगर आप देखोगे तो पूरी नंबर लाइन कवर हो गई ना, कुछ छूटा थोड़ी इसमें। इंटरसेक्शन नहीं कर रहे, यूनियन कर रहे हैं। यूनियन मतलब कंबाइन करना सब चीज़ों को। तो यहाँ पे x बिलोंग्स टू r इज योर आंसर। लिख लो, हर रियल वैल्यू x की चलेगी, आप कुछ भी इंसर्ट करो x में, वो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, मतलब करेगा ही करेगा। इसको नोट डाउन कर लो, किसी को भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। फिर अभी फोर्थ क्वेश्चन देख लेते हैं। इसको लिख लिया आप लोगों ने? ये शब्द बनाओ। सर यहाँ पर तो हमने इनका यूनियन करा, अगर इन केस अगर ऐसे हमारे पास इंटरवल्स हो अगर और हमें बोला हो कि इंटरसेक्शन करना है, तो फिर क्या Intersection आएगा करना हमारा है, आंसर? बोलेगा थोड़ी कोई आपको, हमने उनको किसी ने बोला थोड़ी यूनियन करने के लिए। लॉजिकली यूनियन करना होता है, हमको बोला नहीं है किसी ने कि सर आपको यूनियन करना है, आपको इंटरसेक्शन करना है। हम लॉजिकली चीजें कर रहे हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड। किसी ने आपको बोला नहीं है कि आपको यहाँ यूनियन करना है, या कोई बोलेगा ही नहीं कि आपको इंटरसेक्शन करना है। आपको खुद आइडेंटिफाई करना है कि यूनियन में करूंगा या इंटरसेक्शन में करूंगा। जब मैं इंटरवल्स में ब्रेक कर रहा हूँ तो उस इंटरवल में जितनी भी मैं सॉल्विंग कर रहा हूँ उन सब का इंटरसेक्शन होता है। क्यों? क्योंकि x का वैल्यू -1 से छोटा भी होना चाहिए, और -1 से छोटा है तो ही ये सारी इंटरवल्स खुली है। मॉड की जो डेफिनेशंस हैं, जैसे मॉड x-3 माइनस ऑफ x-3 क्यों खुला? क्योंकि x -1 से छोटा था। फिर मॉड ऑफ x+1 माइनस ऑफ x+1 क्यों खुला? क्योंकि x -1 से छोटा था। तो जब केस 1 आपने शुरू किया कि x का वैल्यू लेस देन -1 है, उसको जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो जो आंसर आएगा वो फर्स्ट x लेस देन -1 को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी हम उस आंसर को वैलिड गिनते हैं। तो जब उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है, मतलब क्या है, something is given to you and your answer should be valid for that interval. It means both of the conditions have to be satisfied. It means intersection is to be taken. ठीक है? And when you go for case 2, again in that case 2 intersection is to be done because it's valid when x has to be between -1 to 3. Then when you go into case 3, again intersection is to be done. Now case 1 answer you have got, case 2 answer you have got, and case 3 answer you have got. Now all three answers, what will you do? Obviously you will do union now. What is the reason behind it? Either case 1 can happen, or case 2 can happen, or case 3 can happen. Okay? So in either of the cases you're supposed to do that. Okay, let's now come to the next question which was there.
अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं आपके लिए सॉल्व कर रहा हूँ। देखो थोड़ा सा इसको जल्दी करेंगे अभी हम, ठीक है। फटाफट फटाफट आप मेरे साथ स्टार्ट कर लो इसको करना। यही आपका 4th क्वेश्चन है। अब इनको करने का एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, बट पहले आप कॉन्सेप्ट सीख लो, फिर मैं ट्रिक बताता हूँ। नहीं तो ऐसा होगा कि आप ट्रिक सिर्फ याद रखोगे, कॉन्सेप्ट भूल जाओगे, ठीक है। इसको करने का बहुत सिंपल सा ट्रिक है, जिससे आपको आंसर विद इन 15 सेकेंड्स आ जाएगा, ठीक है। वो हम बाद में सीखेंगे। फर्स्ट विल बिल्ड कॉन्सेप्ट। ओके, so now the question is x minus 1 plus mod of x minus 2 plus mod of x minus 3, what was given to you? Greater than or equal to 6 दिया हुआ है, yes, ठीक है, यही दिया हुआ है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 दिया हुआ है आपको। ओके, तो अब हम क्या करते हैं, मैं एज इट इज चीजें कॉपी कर रहा हूँ। देखो जो हमने पहले लिखा था उनको एज इट इज ही उठा रहा हूँ, ठीक है। ज्यादा हमको मेहनत भी करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज ही मैं सारी चीजों को उठा रहा हूँ। देखो पूरा का पूरा डेफिनेशन आपको आना चाहिए कैसे ओपन करना है, तो हमने डेफिनेशन ओपन कर दिया। और एक चीज ध्यान रखना, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना आप घर पे अभी, ठीक है, छोड़ मत देना वरना भूल जाओगे सर ने क्या बताया था। ओके चलो, अब हमने क्या किया, यस, अब डेफिनेशंस हमने ओपन कर दिया। अब जहां जहां इक्वालिटी है वहां वहां हम क्या करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 6 कर देंगे। इज इट क्लियर? सबको समझ आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? तो ये केस 1 है, ये केस 2 है, ये केस 3 है, ये केस 4 है। ओके, अब हमने क्या किया, इसको जब ओपन करेंगे तो कैसे खुलेगा, देख लो, -x + 1, नेक्स्ट -x + 2, -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखो ये सब कट गया 6 के साथ, तो -3x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ट्राई टू अंडरस्टैंड, -3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सी मैं कैलकुलेशन यहाँ सारा करता हूँ, फिर मैं लास्ट में इरेज कर दूंगा, x वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0। ठीक है, तो x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 आ गया। तो अब हम क्या करेंगे, ये आंसर आया, बट ये इंटरवल थी जिसमें आंसर लाई करना चाहिए था। तो अब क्या करेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे। अब सीखने मिलेगा कॉन्सेप्ट, देखते जाओ आप फटाफट, ठीक है। तो अब क्या हो गया, ये 0 है और ये 1 है। तो पहला जो मेरे पास केस था उसमें था भाई 1 से छोटा होना चाहिए, और मेरे पास आंसर क्या आ गया, 0 से छोटा होना चाहिए। तो इनका कॉमन इंटरसेक्शन अगर मैं लूंगा तो कॉमन इंटरसेक्शन क्या होगा, ये वाला होगा। इज इट क्लियर? तो फाइनल आंसर क्या आ गया केस 1 से, x बिलोंग्स टू -∞ से 0। ठीक है, अगर आपको डाउट होता है 0 आएगा कि नहीं आएगा, तो आप बहुत ही प्यार से 0 पुट करके देख लो अंदर क्वेश्चन के अंदर। इज इट क्लियर? ओके, अभी मीटिंग शायद एंड हो जाएगा, तो आप ज्वाइन कर लेना वापस से, 5 मिनट्स लगेगा, बट विल फिनिश दिस ऑफ। ओके, जब एंड होता है तो फर्स्ट आ जाएगा -∞ से 0, ठीक है। अब फिर सेकंड देख लेते हैं, जब 1 से x का वैल्यू 2 के बीच में। ये सबको क्लियर है? तो कैन आई इरेज इट एंड जस्ट कीप द आंसर विथ मी, -∞ to 0। पीछे ले लेता हूँ एक बार, ठीक है। सो केस 1 का मेरा आंसर है x बिलोंग्स टू -∞ से 0। तो मैं केस 1 पूरा हटाता हूँ, मेरे लिए कैलकुलेशन की जगह थोड़ी कम है, ठीक है। सो आई इरेज दिस। कैसे मैंने लिया आपको पता चल गया, यूनियन, सॉरी इंटरसेक्शन, हाँ वैलिड आपको पता चला कैसे इंटरसेक्शन लिया मैंने। लेट मी इरेज दिस नाउ। ओके, इसको मैंने इरेज कर दिया है, ठीक है। फर्स्ट केस मेरे लिए हो गया खत्म। अब मैं केस 2 ले लेता हूँ थोड़ा सा फटाफट। तो क्या आ जाएगा, x - 1 -x + 2 -x + 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 6। x कट गया तो ये आ जाएगा -(x) -1 + 2 + 3, तो ये 3 + 2 5, 5 - 1 4, 4 उधर जाएगा तो x का वैल्यू, -x का वैल्यू 2 से बड़ा, x का वैल्यू -2 से छोटा, ये सबका आ गया। अब इनका इंटरसेक्शन कैसे करेंगे, एक -2 से छोटा